स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरा नवापारा में स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बनने जा रहा स्टाफ क्वार्टर का निर्माण कार्य फिलहाल रुक गया है। महज 2 दिन पहले क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र साहू के कर कमलों से यहां 1,40,00,000 रुपए की लागत से 2 नग जी व 2 नग F टाइप का बनने जा रहे स्टाफ क्वार्टर का भूमि पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ था और दूसरे दिन जैसे ही इसके निर्माण कार्य के लिए चयनित जगह पर कार्य प्रारंभ हुआ तो पड़ोस में रहने वाले मोहल्ले वासियों ने इसे जनहित में गलत बताते हुए कार्य को रुकवा दिया। ज्ञात हो कि स्टाफ क्वार्टर के लिए जिस जगह को चयनित किया गया है उस जगह पर भी अभी भी हरा भरा गार्डन विकसित है, जहां नीम, पीपल, गुलाब, जामुन आदि सहित दर्जनों प्रकार के अलग अलग हरे भरे बड़े व छोटे छोटे पेड़ लगे हुए हैं। इस जगह के पास में ही एक दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर भी स्थित है, जिससे सदस्य ने मिलकर इस जगह को ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया है। वहीं तत्कालीन पार्षद रहे रुपेंद्र चंद्रागर द्वारा पार्षद निधि व अध्यक्ष निधि से भी गार्डन के विकास के लिए हजारों रुपए खर्च किया गया था। मोहल्ले वासी बताते हैं कि एक समय था जब इस जगह पर केवल दलदल रहता था, लोग इस जगह पर से बिना मुंह में रुमाल रखे गुजर नहीं पाते थे, सुअर का आतंक रहता था और गंदगी भी पसरी रहती थी। ऐसे में दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर समिति के सदस्यों के द्वारा मोहल्ले वासियों के सहयोग से इसे ऑक्सीजन जोन के रूप में विकसित किया गया था। मोहल्ले में रहने वाली अन्नपूर्णा ठाकुर बताती हैं कि नगर के दोनों गार्डन के दूर होने के चलते यहाँ हर शाम को मोहल्ले के बच्चे खेलने के लिए आया करते थे, तो हम सब भी कुछ पल के लिए यहाँ आकर आराम करते थे। साथ ही अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजन भी यहाँ बैठकर आराम करते थे। ऐसे में सिर्फ इसी जगह को ही स्टाफ क्वार्टर के लिए चुनना मोहल्ले वासियों के लिए समझ से परे है। अस्पताल परिसर में और भी कई एकड़ जमीन बेकार पड़ी है, लेकिन इसे छोड़कर एक हरे भरे विकसित गार्डन को नुकसान करना समझ से परे है। मोहल्ले वासियों ने इस कार्य को रुकवाने के लिए प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, क्षेत्रीय विधायक धीरेन्द्र साहू, कलेक्टर रायपुर एसडीएम सूरज सिंह, तहसीलदार लकेश्वर किरण, नगरपालिका अध्यक्ष धनराज मध्यानी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी भूपेंद्र उपाध्याय व थाना प्रभारी राकेश सिंह ठाकुर को ज्ञापन सौंपा है और उनसे गुजारिश की है कि इस जगह पर होने वाले स्टाफ क्वार्टर को किसी भी हाल में रोका जाए और इसका निर्माण अस्पताल परिसर में खाली पड़ी किसी दूसरी जगह पर कराए जाने की मांग की है। जहाँ अच्छा खासा बनाया गार्डन था, हम अपने नाती पोते को लेकर के आया करते थे और हरियाली का आनंद लिया करते थे। इसको वर्तमान शासन द्वारा तोड़ दिया गया है, इससे हमें बहुत दुख हुआ कि अब हम कहाँ जाएंगे। नेहरू गार्डन बहुत दूर है, वो गुलाब गार्डन दूर है, ये हमारे घर के आसपास था, हम लोग आया करते थे। ताकि जहाँ सरकारी अस्पताल है, यहाँ के मरीज लोग भी अपना समय बिताने के लिए हरियाली का फायदा लेने के लिए आते थे, तो ये हमें बड़ा कष्ट हुआ है। इसको जो कहते हैं बनाया जाए। नवापारा के शासकीय अस्पताल में डॉक्टर्स क्वार्टर्स के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा टेंडर किया गया था, जिसका भूमि पूजन माननीय विधायक महोदय जी के हाथों से हुआ। जिस दिन भूमि पूजन हुआ उस दिन शाम को सालासर समिति वाले यहीं इसी नलघर परिसर में आए थे और आकर उन्होंने उस भूमि पूजन के संबंध में पूछा था कि भैया यहाँ बन रहा है और वहीं मंदिर है और एक गार्डन बना हुआ है। तो मैंने उनको बताया था कि मंदिर यथावत रहेगा, उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी, लेकिन जो गार्डन बना है चूँकि अस्पताल परिसर के अंदर है, कब बनाया, किसने बनाया, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन चूँकि अस्पताल परिसर के अंदर है और अस्पताल की जगह है वो, और आज इसी नवापारा शहर के लिए इस अस्पताल के डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स जो होते हैं उनके लिए क्वार्टर्स बन रहे हैं, तो वो उस परिसर के अंदर ही बनने हैं। और भूमि पूजन के दिन माननीय विधायक जी और जो विभाग के और अधिकारी आए थे, उन्होंने पूरे परिसर को घूम कर देखा था कि यदि कहीं और जगह अच्छी हो जाए तो उस क्वार्टर्स को शिफ्ट किया जा सकता है करके। 1 घंटा मेहनत करने के बाद भी सभी का निर्णय यही रहा कि वहीं पर उचित है। 8 क्वार्टर बनने हैं, 4 क्वार्टर उस स्थान पर बनने हैं जहां अभी एक छोटा मोटा गार्डन के रूप में विकसित किया गया है, और 4 जो है वो बाजू में बनेंगे जहां पर अभी कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है। उन लोगों ने भी, समिति के लोगों ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि इस नगर में अस्पताल ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत उस जो गार्डन बना है उसके। और मैं कहना चाहता हूँ, और जो लोग भी
इस पे कुछ लोगों को मैंने सुना है आपत्ति है, लेकिन अभी तक और कोई लोगों ने आकर अपनी आपत्ति मेरे सामने दर्ज नहीं कराई है। और समिति के लोगों से मेरी जो बात हुई थी उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी थी। इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है नगर विकास के लिए इतना अच्छा काम हो रहा है और क्यों रोड़े अटका जा रहा है। मैं ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ कि नगर विकास में आएँ, साथ आएँ और नगर के विकास में अपना सहयोग प्रदान करें। उक्त प्रकरण में है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने जो ज़मीन है वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर है और वहाँ चूँकि संबंधित स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो डॉक्टर या अन्य कर्मचारियों के रेसिडेंस के लिए जो कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका टेंडर संबंधित विभाग के द्वारा हुआ है और चूँकि गवर्नमेंट लैंड और गवर्नमेंट का क्वार्टर बन रहा है उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट की लैंड है तो गवर्नमेंट का कहीं कंस्ट्रक्शन होगा, कोई प्राइवेट व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है वो। गवर्नमेंट और जो यहाँ भी जो डॉक्टर हैं हमारे क्षेत्र के ही सेवा करने के लिए आज हमारे लिए गौरव की बात है कि नगर में हमारे जो हॉस्पिटल है यहाँ 8 डॉक्टर हैं और इसमें मेरे को नहीं लगता किसी को किसी भी प्रकार की आपत्तियाँ होगी। कोरोना से जंग अब भी जारी है। ऐसे में बार बार नेशन अपडेट की टीम आपसे अपील करती है कि आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और सरकार द्वारा दिए गए नियमों का पालन करें, क्योंकि आपकी सुरक्षा ही आपकी जिम्मेदारी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.